नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज आप लोगों के वीडियो का टॉपिक है पौराणिक शैव धर्म। देखिए, भारतीय हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति के लिए भारतीय संस्कृति में आपको आश्रम व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, इसे मैंने आपको मोक्ष के बारे में अच्छी तरह समझाया था। मोक्ष प्राप्ति के लिए शिव की पूजा अर्चना की जाती है, जिसे हम मुक्ति कहते हैं हिंदू धर्म में, वही मोक्ष है। जिस समय बौद्ध धर्म, जैन धर्म भारतीय चिंतन और संस्कृति को नया मोड़ दे रहे थे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, आप लोगों को मालूम है। उन्हीं दिनों बहुत से भक्ति प्रधान धर्म इसकी नवीन व्याख्याएं भी प्रस्तुत कर रहे थे। इनमें पौराणिक वैष्णव और शैव धर्म प्रमुख थे। हमने पिछले वीडियो में वैष्णव धर्म के बारे में देखा था, इस वीडियो में हम शैव धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने मानवता के सार्वभौम रूप को स्पष्ट किया और उसके सार्वजनिक मूल्यों को भी अक्षुण्ण बनाए रखा। शैव धर्म में शिव को लिंग के रूप में पूजा जाता है और उनके मानवीय स्वरूप को कल्पना करके प्रायः उनकी शक्ति पार्वती और वाहन नंदी के साथ की जाती है। प्रायः शैव धर्म को अन्य धार्मिक संप्रदायों से प्राचीन स्वीकार किया गया है। शिव के मानवीय स्वरूप, वस्त्र, त्रिशूल, डमरू और वाहन उनका नंदी और उनकी पौराणिक उपाधि पशुपति से प्रतीत होता है कि शिव के वर्तमान स्वरूप में अनेक धार्मिक परंपराओं के तत्व शामिल हो गए हैं। शिव का वर्तमान स्वरूप पौराणिक युग में स्थिर हो चुका था। शिव के उपासक शैव धर्मावलंबी कहलाए थे। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि शैव धर्म जो है वो उसका उद्गम स्थल कहाँ से हुआ, उसका विकास कैसे हुआ है और वो कहाँ कहाँ तक फैला और वो कितना प्राचीन है। आप देखिए, शैव धर्म जो है वो प्राचीन लोक धर्म है। शिव की परिकल्पना में संस्कृति के विकास में अनेक स्तर समाये हुए हैं। आप देखिए कि जब से प्रारंभ हुआ सृष्टि का, अर्थात नव पाषाण काल में खेती बाड़ी से संबंध रखने वाले भी पृथ्वी की उर्वरता बढ़ाने का उपचार लिंग पूजा के रूप में करते थे। आप देखिए, सैंधव सभ्यता में भी शैव धर्म के दर्शन होते हैं। सैंधव सभ्यता के अवशेषों में शिव की मूर्तियां मिली हैं। यहाँ से प्राप्त एक मूर्ति में एक योगी ध्यान मग्न है तथा उस योगी के सिर पर सींग है और उसके आसपास पशु बैठे हुए हैं। शिव को महायोगीश्वर माना जाता है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि शिव की प्राचीन मूर्तियों में से उसके सिर पर सींग पाए गए हैं। वे सींग अब अर्धचंद्र में परिवर्तित हो गए हैं। अर्थात सैंधव सभ्यता के समय शैव धर्म का अस्तित्व था। अब आप देखिए कि पाषाण काल की बारी आई, फिर सैंधव सभ्यता की बात हुई। अब हम वैदिक काल की बात कर सकते हैं कि ऋग्वेद में रुद्र का उल्लेख मिलता है और उसे अत्यंत ही भयंकर माना गया है। यही रुद्र कालांतर में शिव के साथ मिलकर एक हो गया। वैदिक काल में भी हमें शिव के प्रमाण मिलते हैं और ये भी कहा गया है कि शिव सदाशिव है और सभी का मंगल करने वाला है। शिव को ईश्वर का स्वरूप भी माना गया है। महाभारत में भी हमें इसका प्रमाण मिलता है। ईसा पूर्व 2री शताब्दी में पतंजलि ने शिव भागवतों की चर्चा की है, जिसका अर्थ है शिव को भगवान मानने वाले। उस समय भी शिव की पूजा चालू थी। पुराणों में विशेष रूप से वायु पुराण में शिव से संबंधित कथाओं का वर्णन मिलता है। पुराणों में उनके दार्शनिक स्वरूप का वर्णन भी मिलता है, जहाँ पर उन्हें पर ब्रह्म या परम पुरुष कहा गया है। पुराणों में लिंग और मूर्ति दोनों प्रकार से शिव की पूजा का विधान है। पुराणों में उनका अर्धनारीश्वर रूप भी विद्यम का भी वर्णन हमें मिलता है और ये हम कह सकते हैं कि पुराणों में शिव का रौद्र रूप समाप्त हो गया था। कहीं कहीं तांत्रिक रूप में शिव की पूजा का उल्लेख जो है वो मिलता है और पौराणिक शिव का व्यक्तित्व इतना व्यापक था कि उन्हें सभी प्रकार की विधाओं और कलाओं का आदि प्रवर्तक मान लिया गया था। शिव की आकृति, परिधान और चरित्र आदि का महाकाव्य पुराणों में बड़ा विचित्र सा वर्णन हमें देखने को मिलता है। उनके हाथ में कपाल से निर्मित एक कमंडल या खप्पर रहता है और शमशान उनकी प्रिय विहार भूमि है। यहाँ पर वे अपने भूत प्रेत और पिशाच अनुचरों के साथ रात्रि में विहार करते हैं
और वे सिर पे जटाएं रखते हैं। उनके गले, भुजा आदि में आभूषण, सर्प लिपटे हुए रहते हैं। अच्छा, इसी प्रकार से वायु पुराण में भी उन्हें विक्षिप्त केशों से युक्त, त्रिशूलधारी और मुंज की मेखला पहनने वाला त्रिनेत्री कहा गया है। श्रीमद् भागवत में शिव द्वारा गंगा को धारण करने और हिमालय से गंगा नदी के उद्गम का वर्णन मिलता है। पुराणों में कैलाश पर्वत उनका निवास स्थान है। और वैदिक ग्रंथों में शिव का प्रमुख अस्त्र धनुष है। और बाद में धनुष का स्थान जो था वो आपको मालूम है किसने ले लिया था? त्रिशूल ने उसका स्थान, इनका स्थान ले लिया था। भूत प्रेत, राक्षस, पिशाच आदि उनके अनुचर हैं। इनमें किसी का मुख व्याघ्र की तरह है, किसी का हाथी की तरह है, कोई अजमुख है। और मत्स्य पुराण में घर आई हुई पार्वती शिव के इन विचित्र गणों को देखती हैं और उत्सुकतावश उनके विषय में भी पूछती है। और शिव उत्तर भी देते हैं कि ये गण करोड़ों की संख्या में हैं और इतने विचित्र कर्म और गुण वाले हैं कि उनका वर्णन भी मैं नहीं कर सकता हूँ। रामायण और महाभारत के बारे में मैंने आपको बताया कि शिव की पूजा का प्रचलन हो गया था। इन महाकाव्यों में शिव प्रतिमाओं का विशेष रूप से उल्लेख जो है मिलता है। यही नहीं बल्कि बौद्ध ग्रंथों में रुद्र का उल्लेख मिलता है, लेकिन उनकी पूजा का प्रसंग अवश्य नहीं मिलता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में शिव मंदिरों का दुर्ग के अंदर निर्मित किए जाने का भी उल्लेख हमें मिलता है। इस प्रकार पता लगता है ईसा सदी के प्रारंभ में कुछ पूर्व तक शिव की मूर्ति पूजा काफ़ी अधिक लोकप्रिय थी। शिव का प्रतीक चिन्ह उत्कीर्ण मिलता है तीसरी दूसरी ईसा पूर्व शताब्दी में भी, और ये दक्षिण में फैल चुका था। और उत्तर में कुषाण शासक की मुद्राओं पर भी शिव का हमें प्रमाण मिलता है। पुराणों में गुप्तयुगीन रचना भी, पुराणों में प्रमुख ग्रंथ गुप्तयुगीन रचना भी माना जाता है। शिव पुराणों में शिव को महायोगी भी कहा गया है। शिव पूजा को भी पशुपत संप्रदाय में संगठित किया गया और इसको भी बहुत अधिक पाशुपति शैव धर्म को बहुत अधिक लोकप्रिय जो है वो बनाया गया। पाशुपति शैव की क्रियाओं में सामाजिक विद्रोह की भावना छिपी हुई है। जब समाज में वर्ण और वर्णों में झगड़ा होने लगा तब पाशुपतों ने इन शिष्टाचार को चुनौती देने के लिए अशिष्ट बातों का प्रचार किया। और महाभारत के शांति पर्व में शिव ने स्पष्ट कहा कि उनका धर्म जो है वो वर्णाश्रम व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ है और मानव मात्र के कल्याण के लिए ही है। और यही नहीं बल्कि कापलिक और कालमुख भी शैव धर्म के ही संप्रदाय थे और ये पाशुपतों से बहुत अधिक उग्र थे। और ये गले में हड्डियों की माला पहनते हैं और शमशान में ही ये रहते हैं। कापलिकों के लिए कई मुद्राओं को धारण करना बहुत अधिक आवश्यक होता था। और अब हम ये देखते हैं कि शैव सिद्धांत संप्रदाय भी दक्षिण के तमिल प्रदेशों में हमें देखने को मिलता है प्रमाण स्वरूप। और शैव धर्म का प्रसार जो है मध्य युग में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण हुआ। महाराष्ट्र और साउथ में, दक्षिण में राष्ट्रकूट और चौल राजाओं के संरक्षण में शैव धर्म बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ था। और इसका जो हमें प्रमाण है वो शिव के सौम्य रूप का और शिव सृष्टि के संहार का भी हमारे को इस प्रकार से प्रमाण देखने को मिलता है। वर्तमान समय में भारत में जो शैव मंदिर हैं उनमें प्राय शिवलिंग की पूजा की जाती है और ये लिंग सृष्टि के उस तत्व को सूचित करता है जिसमें संपूर्ण जगत का प्रादुर्भाव होता है। तो हमें देखते हैं कि किस प्रकार से शैव संप्रदाय का जन्म हुआ था। नमस्कार।